अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ मरियम। आज मैं आपको अपने चैनल मरियम महबूब फैमिली ब्लॉग में अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि हम कितनी बहनें हैं और मेरे कितने भाई हैं और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो सिलाई का काम है वो भी आपको व्लॉग में दिखाया है मैंने, तो वो मैंने कहाँ से सीखी। तो आज का व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा देखना, और आपको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो फैमिली में व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि और आपको पता है यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन जो काम करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस लिहाज से मेरे हस्बैंड जो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके जो है हेल्प से मैंने जो है ये काम शुरू किया। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको ये बताऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स की एक बेटी हूँ और मेरे जो हैं 3 भाई हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा बड़ा भाई है वो ओमान में होते हैं, वो बाहर होते हैं, वो अभी पाकिस्तान नहीं आए। जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी उनको। और उससे जो मेरे छोटे भाई हैं सैयद उमर, उनको आपने ब्लॉग में देखा होगा। मैंने आपको बताया भी है कि ये मेरे भाई हैं। कई दफ़ा उन्होंने आके मेरे घर पे नाश्ता वगैरह किया और मैंने आपको बताया। उसके बाद मेरे सबसे छोटे जो भाई हैं सैयद अनील, उनका भी मैंने आपको बताया था। अभी हाल ही में उनके घर पे बेटी हुई और मैंने आपको बताया था कि उनके घर में अल्लाह ताला ने इतनी नन्ही सी परी दी, बहुत ही क्यूट सी प्यारी बेबी है, और मैंने आपको उसके बारे में भी दिखाया। तो इस तरह मेरे 3 भाई और मेरी एक ही जो हूँ मैं उनकी बहन हूँ, अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ। लेकिन मैंने अपने घर में ये जाना कि आजकल के दौर में ये देखा जाता है कि ना बेटों को बेटियों से ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है और प्यार भी किया जाता है। लेकिन मुझे अपने घर में अपने पेरेंट्स से बेटों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्यार मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई हैं, उनसे मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हर काम जो भी वो करते हैं हमेशा वो बड़ी बहन के नाते मुझसे ज़रूर मशवरा करते हैं और मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मरियम बाजी मुझे बताएं कि हमने ये काम करना है या वो काम करना है। तो जो मेरे वालिद साहब हैं वो पहले बाहर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माशाल्लाह 7 हज किए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने 10 से 15 उन्होंने उम्रा किया है। और बस वक्त की नज़ाकत के लिहाज से कोई किसी ने बस उनको कुछ, वालदा मेरी बताती हैं जिस लिहाज से हमें बताया गया कि उनको किसी ने लेटर लिखा था, तो अचानक कि उनकी वालदा बीमार हैं, तो अचानक से उन्हें जो है वो पाकिस्तान आना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो मेरे वालिद साहब दोबारा बाहर नहीं गए और फिर उन्होंने यहाँ पर ही कंटिन्यू काम अपना जो है वो किया। और आप यकीन माने मुझे अभी भी अपने शादी से पहले की जो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी वो ये कि मुझे याद है कि जब भी रात को मेरे वालिद साहब आते थे तो जो भी उन्होंने चीज़ मेरे लिए ली होती थी, तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी पेरेंट्स होते हैं ना तो वो बेटों को चीज़ ज़्यादा देते हैं, बल्कि बेटियों को नहीं कम देते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब ने स्पेशल आके मुझे उठा के और मुझे वो चीज़ खिलानी, और ये भी बोलना कि बेटा भाई अभी सो रहे हैं तो आप खा लो और ना फिर आप सो जाना। तो आज मुझे उस चीज़ का एहसास होता है कि वाकई में मेरे वालिद साहब ने और मेरे जो माँ बाप हैं वाकई उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो जो मेरी वालदा है उनको भी मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सारी ज़िंदगी में अपनी वालदा को मेहनत करते हुए देखती आई हूँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ बहुत हेल्प की, पूरी ज़िंदगी में शाना बशाना उनके साथ चली। जैसे मैं उनको स्कूल लाइफ में जब गोइंग थी जाती थी तो मैंने देखना कि मेरी वालदा जो है वो सिलाई करती हैं और ट्रेनिंग जो है वो घर पे करवाती थी। स्कूल था उनका अपना, ट्रेनिंग सिलाई सेंटर कोर्स वगैरह करवाती थी। तो जब मैंने स्कूल से वापस आना तो काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां उनसे सिलाई वगैरह सीख रही होती थी, तो उसको देख देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ डेवलप हुआ कि ना मैं भी सीखूं। लेकिन मेरी जो वालदा है ना उन्होंने मुझे सिलाई नहीं करने देती थी। वो मुझे कहती थी कि आप पढ़ो, आपका पढ़ाई का टाइम है। तो ये चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने देखी, जब मैंने देखना कि वो कैसे सिखा रही हैं दूसरों को, तो बाद में मैंने खुद अखबार पे ऐसे ट्राई वगैरह करना, तो इस लिहाज से फिर मुझे जो है सिलाई करना जो है था वो आया। और जब मेरी वालदा ने देखा कि अब ये जो है ना इसको शौक़ है और ये करती है और पीछे से कटिंग वगैरह भी करती है, तो फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने कटिंग किए हुए कपड़े होते थे वो उन्होंने मुझे देने सिलाई के लिए कि आप जो है ना वो आप सिलाई करो। तो
करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करने लगी थी कि मेरी वालदा जो उनके बाहर की सिलाई करती थी, तो कई जो होते हैं ना सिलाई वाले जो उनके कस्टमर थे, उन्होंने कहना कि हमें ये फ़्रॉक का डिज़ाइन चाहिए, जो कि काफ़ी रेडीमेड महंगे होते हैं। तो वो रेडीमेड फ़्रॉक जो है वो मेरी वालदा ने मुझे देना और बोलना कि आपको डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो ना ये आप जो फ़्रॉक है डिज़ाइनिंग ये आप मुझे करके दो। तो अगर आपको पीछे मशीन की आवाज़ आ रही होगी तो आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो है मैं आपको अभी बताती हूँ कि मेरी वालदा क्या कह रही है। तो उसके बाद जो है मैंने सेम एज़ इट इज़ वो जो फ़्रॉक है वो मैंने उन्हें डिज़ाइन करके देने, और उनके जो कस्टमर थे वो भी हैरान होते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतनी अच्छा ये सिलाई करती है कि जैसे एज़ इट इज़ हमने इसको फ़्रॉक दिया वैसे दिया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि मैंने सिलाई कैसे सीखी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं ना अपनी कह लें बच्चे अपनी मदर से सीखते हैं। तो मेरी मदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेहनती थी, तो उनको देख देख के मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरीके से हूँ। मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने घर में। आप कह लें कि मेरे अंदर कोई चीज़ मैं गंदी भी अगर देख लूँगी तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि बस मैं इसको साफ़ कर दूँ और ना बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन करूं। और यही चीज़ है कि मैं अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखती हूँ, हर चीज़ हर बार साफ़ वगैरह करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी जो शादी से पहले की लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने आपको बताया। और अभी जो है मेरी वालदा जो है ना अभी मेरे घर पे आई हुई थी। मैंने आपको व्लॉग में पिछले बताया था कि मैंने ज़ारा के कपड़े कटिंग किए हैं और अभी मैंने सिलाई करी थी मैं, कि अचानक से मेरी वालदा आ गई और उन्होंने मुझे बोला कि क्या सी रही है, तो मैंने कहा मैं ज़ारा के कपड़े सी रही थी। तो फिर उन्होंने अपने जो मेरी भाई की छोटी बेटी है उसकी मैंने कैप्स काट के रखी थी वो सी हैं, जो कि मैं भी आपको कैप्स भी दिखाती हूँ और अपने अब्बू जी से भी मिलवाती हूँ और अपनी वालदा से भी मिलवाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे पेरेंट्स कैसे लगे और मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो आपको कैसी लगी, और मेरे भाइयों से आप मिले हैं व्लॉग में वो आपको कैसे लगे। और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यह व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। जो लोग व्लॉगिंग करते हैं शायद वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लाइव कैमरा चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ और जॉइंट फैमिली में ज़ाहिर बात है बहुत से लोग जो हैं देख रहे होते हैं और इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है करें, इनकरेज करें, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। और अभी मैं आपको अपने मिलवाती हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने अब्बू जी से। बस अभी वो मेरे घर पर ही आए थे कि कल अचानक से बस चलते चलते उनके रास्ते में बस कोई पत्थर की वजह से उन्हें ना धक्का लगा और वो गिर गए, जिसकी वजह से उनके बाजू पे काफ़ी चोट आई है। और ये देखें मेरी वालदा से मिले, ये मेरी वालदा है और अभी ये मशीन के ऊपर बैठ के कपड़े सिलाई कर रहे थे। अभी मैं आपको टोपी दिखाती हूँ। तो ये लें व्यूअर्स, मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी वालदा से। ये मेरी वालदा है। क्या हाल है? ठीक है। और ये अभी मशीन पे बैठी हुई थी, मशीन पे बैठ के अभी इन्होंने जो कैप्स काटी थी वो सिलाई की हैं, अभी इनके हाथ में है। तो दिखाएं अम्मी कैसी सी हैं, दिखाएं। मैंने अपनी पोती के लिए, जो अनिल है मेरा छोटा बेटा, ये उसकी बेटी जो आपको दिखाई थी ना, मेरा जो छोटा भाई है ना अनिल, उसकी जो छोटी बेटी हुई है उसके लिए अभी कैप्स जो है ना ये उसके लिए बनाई है और लेस भी अटैच की है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी अम्मी आपने बनाई है। ये देखें कितनी प्यारी बराबर की चुन्नट आई है। अम्मी ज़रा दूर रखें ना, ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बनी है अम्मी जी। और अभी मैंने आपको एक और गुड न्यूज़ देनी है, अपने जो मेरा उमर भाई है उसकी आपको गुड न्यूज़ दूंगी। तो उसके लिए अम्मी ने ये कैप से सिलाई की है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह ताला वो मैं व्लॉग में आपको बताऊंगी, आप उसके लिए ज़रूर दुआ करना, अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे। और ये देखें इसकी स्काइप का ना इस टोपी का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। इसके पीछे भी चुन्नट अम्मी जी ने डाली हैं और ना आगे भी चुन्नट डाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनको माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, माशाल्लाह
40 साल का कोई कम अरसा नहीं होता। माशाल्लाह इन्होंने अपना स्कूल चलाया इतना अरसा, इतनी ज़्यादा बच्चियों को सिखाया है। यहाँ तक कि कुछ बच्चियाँ जो इस्तिताअत नहीं रखती थी पैसे देने की, मेरी वालदा ने कभी उनसे पैसे नहीं लिए और इसी तरह उन्हें सिलाई सिखाई है। और मैंने अपनी वालदा को अड्डे का काम भी करते हुए देखा है, सिलाई कढ़ाई हर काम जो है ना मेरी वालदा जो वो है सब कर लेती हैं। और यहाँ पे मिलिए मेरे वालिद साहब से, जिनको आप पिछले भी ब्लॉग्स में देखते रहे हैं और आप इनको इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं, अप्रिशिएट किया। और मैंने आपको बताया था कि मेरे वालिद साहब कहीं बाहर जा रहे थे तो कहीं गिर गए। अबू जी क्या हाल है, ठीक है? ठीक है। ये अपनी बाजू दिखाएं ना ज़रा, कहाँ लगी है आपको? ये देखें सारा इनकी ना ये स्वेलिंग हुई हुई है, पट्टियाँ बांधी है, टांग पे भी इनके बड़ी चोट आई है। तो बस इनका दिल कर रहा था मेरे घर पे आने पे, तो आज अब्बू जी फिर मेरे घर पे आए हैं। मैकरोनी वगैरह जो मैंने कल बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को बड़ी पसंद है, वो मैंने इनको दी है अभी। तो वो मैं अब्बू जी ने खाई है। अभी मैं खाने वगैरह का इनको पूछूंगी। और अब्बू जी अब तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामती अता फरमाए। और आप भी मेरे वालिद के लिए दुआ करने के लिए पाक इनको सलामत रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और अब्बू जी और क्या कहेंगे? बस ठीक है बेटा, मेरी बेटी को लाइक करें और शोर करें। तो यहाँ पे ये मेरी वालदा ने कैप्स रखी हैं, दोनों का डिज़ाइन आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। और यकीनन आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा आपने जो है इंजॉय किया होगा। और प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करें और मुझे जो है सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो और ये कैप जो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी हैं और घर की बनी हुई है, लॉन की है। और क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं आपको पता है उनके जब बाल वगैरह सर से उतारे जाते हैं तो उनको कैप पहनाई जाती है। और गर्मियों के सीज़न के लिए ना ये लॉन की घर की बनी हुई जो कैप्स हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप ज़रूर घर में, अगर आपके भी कोई छोटी बेबी है ना तो आप उसको ज़रूर पहन। और साथ ही यहाँ पे मैं बनाऊँगी भिंडिया जो है गर्मियों की बहुत ज़बरदस्त जो है सब्ज़ी है। और यहाँ पे मेरा प्याज ब्राउन हो गया और साथ में मसाले वगैरह डाल के भिंडिया बना लूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए, नमक मिर्च हल्दी और जो फ्लैंक्स जो होती है ना, चिली फ्लैंक्स जो होते हैं, दड़ा मिर्च जिसको बोला जाता है वो भी डाल दिया। अब इसको भून के मसाले को, तो जो मैं भिंडी है ना वो मैं बाद में डालूँगी। यहाँ पे मैंने भिंडी को प्याज के अंदर मिक्स कर दिया और बस लास्ट में ना मैं सब्ज़ मिर्चें और हरा पुदीना जो है वो डालूँगी। और इसके बाद बस मेरी भिंडियाँ डन। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये भिंडिया की रेसिपी जो है कैसी लगी है। और जिस तरीके से मैंने बनाई आप इसी तरीके से बनाना, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें। और यहाँ पर अमीर को देखें, अमीर अपने टॉस के साथ खेल रहा था। अमीर कैसे हो? हैं, डर नहीं लग रहा? मैंने अब थोड़ा सा बैठना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्रॉपर तरीके से बगैर छोड़े तो नहीं बैठ सकता, लेकिन थोड़ा सा ना तकिए की टेक दे के तो मैं इसको बिठा देती हूँ। अभी ज़ारा ने पकड़ा हुआ है इसलिए बैठा हुआ। और साथ इसका जो टॉयज़ है वो भी बोलने लग गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ज़ारा भी जो है इसके साथ खेल रही थी टॉयज़ के साथ। ये बहुत फ़नी सा है। कमरे में हर तरफ आपको गंद नज़र आ रहा होगा। असल में मैंने आपको बताया था ना, बैठ गया हुआ, उसकी वजह से अभी चीज़ें कुछ समेटे कुछ समेटने वाली हैं। और ज़ारा और अमीर जो है वो खेल रहे थे। और अभी ज़ारा ने काम वगैरह भी करना अपना स्कूल का।